नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। जब भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार से उनकी परीक्षा लेते हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं रचते हैं जिनको स्मरण करके साधारण मनुष्य भी चकित हो जाता है कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों रची। अगर हम अपनी साधारण बुद्धि से भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो हम असफल ही रहेंगे। भगवान की लीलाओं को तो केवल वे ही समझ सकते हैं। उन्हें समझना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक बार देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती को अपने पतिव्रता धर्म पर बड़ा अभिमान हो गया था। भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान दूसरे मनुष्यों के अहंकार को सहन कर भी लेते हैं, लेकिन यदि उनके भक्तों के मन में अहंकार उत्पन्न होता है तो वे उस अहंकार का तुरंत नाश करते हैं। इसी कारण से ही उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है। जब भगवान ने देखा कि इन तीनों देवियों को बड़ा अहंकार हो गया है तो उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए देवर्षि नारद के मन में एक विचार डाल दिया। नारद जी तो भगवान की इच्छा से ही चलने वाले ठहरे। उन्हें नित्य कोई ना कोई भगवान का नया कार्य चाहिए। जैसे ही नारद के मन में भगवान ने इन तीनों देवियों के अहंकार को तोड़ने का विचार डाल दिया, फिर क्या था, नारद जी अपने काम पर लग गए। सबसे पहले नारद जी देवी लक्ष्मी जी के पास गए और नारायण नारायण का जाप करने लगे। देवर्षि नारद को आता हुआ देखकर देवी लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। वे प्रसन्नता के साथ नारद जी से बोलने लगी, पधारिए नारद जी, बैकुंठ में आपका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद आपका बैकुंठ में आना हुआ। नारद जी देवी लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे माता, हमारा क्या ठिकाना, हम तो प्रभु की इच्छा से ही इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारा शरीर हमारे बस में कहाँ है, ये तो प्रभु की ही माया है। उन्होंने जिधर इशारा किया उधर चल दिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर देवी लक्ष्मी हंस पड़ी और हंसते हंसते हुए नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं और आज क्या समाचार लेकर आए हैं। नारद जी बोलने लगे, हे माते, अब मैं आपको क्या बताऊं, बोलने में थोड़ा झिझक रहा हूँ। यदि आज्ञा हो तो बताने की चेष्टा करता हूँ। घूमते घूमते आज मैं चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ पर मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर गया। वहाँ आश्रम पर उनकी पत्नी अनसुया के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज इस संसार में माँ अनसुया के समान पतिव्रता दूसरी कोई नारी नहीं है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से गंगा की एक धारा प्रकट की थी जो आज मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। मैं 14 भवनों को घूम आया हूँ, लेकिन उनके समान पतिव्रता स्त्री मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। नारद जी की ऐसी बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। वे सोचने लगी, ये मेरे घर का होकर भी मेरे सामने ही ऐसी बातें कर रहा है, ये तो मेरा अपमान कर रहा है। फिर माँ लक्ष्मी ने सोचा, इसने जरूर मुझे छोड़कर कहा होगा, मैं इससे पूछकर देखती हूँ। देवी लक्ष्मी नारद से पूछने लगती है, हे देवर्षि, तुमने अनसुया के पतिव्रता धर्म की बड़ी प्रशंसा की है। उनका नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या वह मुझसे भी बढ़कर है। नारद जी को तो देवी लक्ष्मी के मन को फेरना ही था। वे कहने लगे, हे माता, अगर आप बुरा ना माने तो इसका उत्तर दूं। देवर्षि नारद कहने लगे, हे माते, मैं झूठ कहूं या सच। लक्ष्मी जी बोली, हे देवर्षि, झूठ का क्या काम, जो भी है सच सच बताओ, तुम निर्भय होकर कहो।
जो भी कहना चाहते हो कहो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तब नारद जी दृढ़ता से कहने लगते हैं, माते, सच बात तो ये है कि आप देवी अनसुया के पासंग हैं। ये सुनकर लक्ष्मी जी का मुख फक्क से पड़ गया। उन्हें नारद जी से ऐसे उत्तर की आशा भी नहीं थी। उनके मन में सती अनसुया के प्रति जलन के भाव का निर्माण हो गया और उन्होंने मन ही मन देवी अनसुया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। फिर देवी लक्ष्मी नारद जी से बोली, अच्छा देवर्षि नारद, देवी अनसुया मेरे पासन के समान है या मैं उनके पासन के समान हूँ, ये तो समय ही बताएगा। नारद जी को तो कला का बीज बोना था, इसलिए वह काम तो उन्होंने कर दिया। देवी लक्ष्मी के मन में देवी अनसुया के प्रति जलन का भाव उत्पन्न हो गया। देवी लक्ष्मी आगे कुछ कहती उससे पहले ही नारद जी कैलाश की ओर निकल पड़े। इधर देवी लक्ष्मी जी मुंह फुलाकर बैठ गई। जब भगवान विष्णु उस स्थान पर आए और उन्होंने लक्ष्मी को रूठ कर बैठा हुआ देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, ऐसा क्या हुआ? आज मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? अपने दुख का कारण बताओ। देवी लक्ष्मी कहने लगी, देखिए जी, सुन लो मेरी बात। बहुत दिनों तक मैंने आपके चरण दबाए हैं। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है। आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगी है, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, हम भी तो सुने, आखिर बात क्या है? बिना सुने कैसे हाँ कह दे? लक्ष्मी जी कहने लगी, बात कोई भी हो, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप हाँ कहेंगे तभी मैं अपनी बात कहूंगी। आज मुझे आपका प्रेम देखना है। आप मुझे बहुत बहकाते रहते हो। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है प्रिय, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब देवी लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, आपको देवी अनसुया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना होगा। बस मेरी यही इच्छा है। आप जाकर देवी अनसुया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए, ताकि मैं ही संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी बन जाऊं। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन कहने लगे, अरे देवी, हम में इतना सामर्थ्य कहाँ जो देवी अनसुया का पतिव्रत धर्म भंग कर सके। भगवान समझ गए ये सब नारद का ही किया कराया है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, बस इतनी सी बात के लिए तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। हम अभी जाते हैं और जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक लौटकर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर देवी पार्वती अकेले बैठकर पूजा कर रही होती है। नारद जी को देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए एक मोदक दे दिया। नारद जी कहने लगे, हे माते, ये मोदक तो अमृत का बनाया हुआ लग रहा है। बड़ा ही स्वादिष्ट है, किंतु इसमें वैसा स्वाद ही नहीं है जो स्वाद भगवती अनसुया के यहाँ बने मोदक का था। नारद को ऐसा कहते हुए सुनकर पार्वती जी मन ही मन कहने लगी, हाय, कैसे कृतज्ञ से पाला पड़ा है। मैंने कितने प्रेम से इसे मोदक दिया और ये कहता है कि अनसुया के लड्डू के बराबर भी नहीं है। देवी पार्वती रोष में आते हुए नारद से कहने लगी, अरे नारद, क्या कह रहा है? ये अनसुया कौन है जिसके लड्डू की तू इतनी प्रशंसा कर रहा है? नारद जी कहने लगे, हे माते, देवी अनसुया महर्षि अत्रि की पत्नी है। आज इस संसार में उनके समान पतिव्रता दूसरी कोई नारी नहीं है। फिर देवी पार्वती ने बल देते हुए कहा, क्या देवी अनसुया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? हे नारद, तुम सच सच बताओ,
मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूँ या देवी अनसुया। नारद जी ने देवी पार्वती की उपेक्षा करते हुए कहा, माता जी, अधिक कम का तो पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि उनके पतिव्रता धर्म के आगे आपका पतिव्रता धर्म फीका है। ये बात सुनते ही देवी पार्वती क्रोध में आ गई और दौड़ते हुए भगवान शिव के पास चली गई और कहने लगी, हे स्वामी, आप तो कहते हैं मैं पतिव्रता हूँ, मैं शिरोमणि हूँ, मेरे समान पतिव्रता इस संसार में कोई अन्य नहीं है। शिवजी ने कहा, हाँ प्रिय, क्या इसमें कुछ संदेह है? आप एक महान पतिव्रता है। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, अब तक तो संदेह नहीं था, लेकिन आज इस नारद ने मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया के सामने मेरा पतिव्रता धर्म फीका है। ये बात सुनते ही महादेव हंस पड़े और बोले, कहाँ है नारद, उसे मेरे पास लेकर आओ। देवी पार्वती ने इधर उधर देखा तो नारद जी उस स्थान से जा चुके थे। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, नारद तो चला गया, किंतु आप मुझे बताइए, क्या नारद ने सत्य कहा है? क्या देवी अनसुया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? स्त्रियों के मन की जलन भोलेनाथ क्या जाने। वे कहने लगे, हे प्रिय, नारद ठीक कहता है, तुम देवी अनसुया की समानता नहीं कर सकती। ये बात सुनते ही देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और दुखी मन से कहने लगी, हे स्वामी, अब इन चरणों को मैं तभी छोड़ूंगी जब आप अनसुया का पतिव्रता धर्म भंग करके मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बना देंगे। भोले बाबा अपने सर्पों को संभालते हुए बोले, देवी, हम प्रयत्न करेंगे, किंतु बीच में तुम कोई विघ्न उत्पन्न मत कर देना। स्त्रियां क्षण भर में रूठ जाती है और क्षण भर में संतुष्ट। फिर पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, मुझे तो आप ही का डर है। आप ठहरे भोलेनाथ, पुरुषों की यही नीति होती है कि छल से, बल से, डांट कर, फटकार कर, सच झूठ बोलकर स्त्रियों को ठग लेते हैं। अब उस ठग विद्या का प्रयोग करके आप अनसुया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए। पार्वती की बात सुनकर शिवजी हंस पड़े और मन ही मन कहने लगे, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वे उसी में गिर जाता है। शिवजी कहने लगे, हे प्रिय, अब मेरे चरण छोड़ दो, मैं अभी उस कार्य के लिए जाता हूँ। देवी सती ने भगवान शिव के चरणों को छोड़ दिया। इसके बाद शिवजी महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर निकल पड़े। इधर नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर देवी सरस्वती ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया और कहा, हे नारद, तुम तो हमें भूल ही जाते हो। अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए हो। आज तुम अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे माते, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत बात देखी है। पृथ्वी लोक पर महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया के पतिव्रता धर्म का बड़ा ही प्रभाव है। समस्त ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करने लगे हैं। सभी ऋषि गण कह रहे हैं कि उनके समान पतिव्रता संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। नारद की ये बात सुनकर देवी सरस्वती के मन में क्षण मात्र के लिए रोष हुआ और वह कहने लगी, हे नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? तब नारद जी कहने लगे, माता जी, अब ये मैं कैसे कहूँ? अपनी माँ तो माँ ही है, मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। किंतु सभी ऋषि मुनि ऐसा कह रहे हैं कि देवी अनसुया से बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर देवी सरस्वती को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने नारद से कहा, शीघ्रता से जाओ और अपने पिताजी को बुलाकर लाओ। माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी शीघ्रता से ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। वहां पर ब्रह्मा जी देवताओं
और दानवों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। वहां पहुंचते ही नारद जी ने ब्रह्मा जी को माता सरस्वती का संदेश सुना दिया। हे परम पिता, माता जी ने आपको शीघ्रता से बुलाया है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसीलिए वे तुरंत ही देवी सरस्वती के पास आ गए। ब्रह्मा जी के आते ही देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आजकल इस संसार में सबसे अधिक पतिव्रता कौन है? ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा, हे देवी, अभी इस समय पर इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? देवी सरस्वती ने हट करते हुए पूछा, कारण कुछ नहीं है, पहले आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी प्रेम के स्वर में कहने लगे, हे प्रिय, संसार में तुमसे बढ़कर दूसरी कौन सी स्त्री पतिव्रता हो सकती है? तुम ही सबसे महान पतिव्रता हो। फिर देवी सरस्वती कहने लगी, महाराज, आप ऐसी चाटुकारिता वाली बातें ना कीजिए, सच सच बताइए। मैंने तो सुना है महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया को सभी ऋषिगण संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कह रहे हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ चिंता हुई। वे मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, दाल में कुछ काला है। स्त्रियों में जलन का भाव जल्दी आ जाता है, लेकिन देवी अनसुया में दूसरों के प्रति जलन का भाव नहीं है। बात तो सत्य है, देवी अनसुया के समान पतिव्रता कोई नहीं है। देवी सरस्वती की बात को टालने के लिए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रिय, ये बात तुमसे किसने कही? फिर देवी सरस्वती इधर उधर देखने लगी तो नारद जी वहां से जा चुके थे। माता पिता की वार्ता को पुत्र को कभी नहीं सुनना चाहिए, इसीलिए वे चुपचाप वहां से निकल गए। नारद को वहां ना देखकर देवी सरस्वती ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे स्वामी, मुझसे ये बात एक काले चोर ने कही है, किंतु आप मुझे ये बताइए कि ये बात सत्य है या नहीं। ब्रह्मा जी ने संकोच करते हुए कहा, मान लो कि ये सत्य ही है, लेकिन इसमें तुम्हें चिंता करने की क्या बात है? देवी अनसुया तो तुम्हारी पुत्र वधू ठहरी। देवी सरस्वती रोष में आकर कहने लगी, मुझे मानसिक पुत्रों से क्या संबंध? वे तो आपके शरीर के अंगों से प्रकट हुए हैं। देखिए, जैसे भी हो, आप उस अनसुया के पतिव्रता धर्म को भंग कीजिए, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देवी सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ विचलित हो गए और कहने लगे, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उस कार्य को पूरा करता हूँ। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदाकिनी नदी के तट पर महामुनि अत्रि के आश्रम पर पहुंच गए। परस्पर एक दूसरे को देखकर नमस्कार करते हुए उन तीनों ने अपने अपने आने का कारण बताया। इसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि हम तीनों वेश बदलकर देवी अनसुया के आश्रम पर चलते हैं और पतिव्रता अनसुया की परीक्षा लेते हैं। सभी ने बात को स्वीकार किया और तुरंत ही साधु का वेश धारण किया। तीनों देवता साधु का वेश धारण करके अनसुया के आश्रम के निकट पहुँचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम पर नहीं थे। देवी अनसुया अकेली ही थी। जब उन्होंने उन तीन साधुओं को आश्रम पर आया हुआ देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन करने के लिए कंद मूल तथा फल भेंट किए, लेकिन उन साधु पुरुषों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब देवी अनसुया ने कहा, हे महात्माओं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आप मेरी पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? देवी अनसुया की बात सुनकर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे देवी, यदि आप हमें एक वचन दो तभी हम आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। देवी अनसुया ने कहा, हे मुनियों, घर पर आए अतिथि का सत्कार प्राणों का बलिदान देकर भी करना चाहिए,
इसीलिए आपकी जो भी इच्छा हो, आप जिस कार्य से भी प्रसन्न होंगे, मैं वह कार्य अवश्य ही करूंगी। देवी अनसुया के ऐसा कहते ही वह तीनों साधु कहने लगे, हे देवी, आप निर्वस्त्र होकर हमारा अतिथि सत्कार कीजिए, यही हमारी इच्छा है। ये बात सुनकर देवी अनसुया आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी, ये मुनि है या कोई बहरूपिये जो ऐसा अनुचित प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके बाद देवी अनसुया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया तो उन्हें समझ में आ गया कि मामला क्या है। वह कहने लगी, हे मुनियों, आपकी इच्छा अनुसार मैं आपका निर्वस्त्र होकर सत्कार करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ, यदि मैंने भूल से या स्वप्न में भी पराये पुरुष का विचार ना किया हो, तो ये तीनों साधु 6-6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बन जाएं। देवी अनसुया के इतना कहते ही वे तीनों साधु 6-6 महीने के बालक हो गए और कुल बुलाने लगे। इसके बाद देवी अनसुया ने निर्वस्त्र होकर उन्हें दूध पिलाकर पालने में सुला दिया। इतने में ही महामुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए। उन 3 छोटे छोटे बालकों को घर में देखकर वे आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, हे देवी, ये तीनों अत्यंत सुंदर मनोहर रूप वाले बालक किसके हैं? देवी अनसुया ने कहा, हे स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वयं आप पर कृपा की है। मुनि अत्रि ने अपनी योग शक्ति से देखा तो उन्हें भी सारा रहस्य समझ में आ गया। अब वह तीनों देवता बालक के रूप में क्रीड़ा करने लगे। माता अनसुया उन्हें खिलाती पिलाती और खूब प्यार करती। वे तीनों बालक अपनी माता के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से खेलने कूदने लगे थे। दूसरी और काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब तीनों देवियों के पति लौटकर नहीं आए तो तीनों देवियों को चिंता होने लगी। तीनों देवियां अपने अपने स्थान से निकलकर अपने स्वामी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गई। सौभाग्य से तीनों देवियों की भेंट चित्रकूट में हुई। वहां पर तीनों ने एक दूसरे को अपना अपना दुख बता दिया। लक्ष्मी जी ने देवी पार्वती से पूछा, आपको सती अनसुया के बारे में किसने बताया? देवी पार्वती कहने लगी, मुझे नारद ने बताया। फिर देवी सरस्वती ने भी कहा, नारद ने ही मेरे कान भरे हैं। देवी लक्ष्मी भी कहने लगी, उस नारद ने ही हम तीनों को फंसाया है। यदि वह कहीं मिल जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने पर लगाती हूँ। तभी उसी स्थान पर नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने दूर से तीनों देवियों को प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी गुस्से को दबाते हुए कहने लगी, वाह नारद, बहुत सही समय पर आए हो, दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारी ये वीणा तो बड़ी सुंदर है, तनिक देखो तो तुम इसे कैसे बजाते हो। नारद जी को सब समझ में आ गया। वे कहने लगे, हे देवियों, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के पास जाकर बात नहीं करता हूँ। खासकर स्त्रियों के पास तो कदापि नहीं। रही वीणा की बात, तो ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे किसी को नहीं देता। इतना कहकर नारद जी वहां से जाने लगे। नारद को जाता देख तीनों देवियां घबरा गई और बड़ी ही कोमल वाणी में कहने लगी, नारद, ओ नारद, तुझे मेरी शपथ और अपने पिता की शपथ, तुम यहाँ से चले मत जाना। देवी लक्ष्मी कहने लगी, तुम अवश्य जानते हो तीनों देवता कहाँ चले गए हैं। नारद जी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो, वह भगवती अनसुया का आश्रम है। वह तीनों देवता उसी आश्रम में खेल रहे हैं। देवी पार्वती कहने लगी, नारद, तू सब जानता है, हम इस आश्रम में जाना चाहती है, कैसे जाएं? भगवती अनसुया क्रोधित तो नहीं हो जाएंगी? हमें उनका बड़ा भय लग रहा है। नारद जी बोले, हे माताओं, आप भूलकर भी आश्रम में कदम मत रखना, नहीं तो देवी अनसुया आप तीनों को भस्म कर डालेगी।
ये सुनकर तीनों देवियां घबरा गई और बोली, हे नारद, अब हंसी मजाक मत कर, सब सच सच बता दे। नारद जी हंसते हुए बोलने लगे, हे माताओं, वे तीनों म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तीनों की बोलती बंद है। वे तीनों अपनी माँ यानी देवी अनसुया का दूध पीते हैं और खिलखिलाते हैं। देवी अनसुया जहाँ बिठाती है वहाँ बैठते हैं, जहाँ पर सुलाती है वहाँ सोते हैं। अब आप तीनों अपने अपने पतियों की आशा छोड़ दो। 20 वर्ष बाद जब वे बड़े हो जाएंगे तब देवी अनसुया उनका विवाह कर देंगी। नारद की ये बातें सुनकर देवी लक्ष्मी जी बोली, अब हम समझ गई हैं कि देवी अनसुया के समान पतिव्रता संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं, किंतु ये सब विष की बोली तेरी ही बोई हुई है। तू जीता हम हारी, लेकिन अब बता दे, हम अपने पतियों से कैसे मिल सकती हैं? नारद जी बोले, अब आई ठीक ठिकाने पर, पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सभी देवियां अनसुया के शरण में जाओ, अब वही तुम्हारे दुख दूर कर सकती है। नारद की बात मानकर तीनों देवियां माता अनसुया के आश्रम पर जाती हैं, तो देखती हैं कि तीनों देवता बच्चों के रूप में खेल रहे होते हैं। देवी अनसुया उस स्थान पर नहीं होती है, वह स्नान करने के लिए गई थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को देखकर कहने लगती है, हे स्वामी, क्यों ढोंग बनाए हुए हो? आप कृपा करके वापस आ जाओ। भगवान वहीं से हाथ हिला रहे होते हैं। भगवान देवी अनसुया के तप के वश में थे, इसीलिए वे उन्हें बिना पूछे नहीं आ सकते थे। थोड़ी ही देर में देवी अनसुया उस स्थान पर आ जाती है। उन्हें देखकर तीनों देवियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और पुकारने लगती हैं, माता जी, क्या हम कुटिया के भीतर आ जाएं? देवी अनसुया ने उनसे पूछा, हे देवियों, तुम कौन हो और किस कारण से यहाँ पर आई हो? तीनों देवियों ने करुण स्वर में कहा, हम आपकी पुत्र वधू है। देवी अनसुया ने कहा, अरे बहुओं को अपने घर में क्या पूछना, अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। ये सुनकर तीनों देवियां लज्जित हुई और कुटिया के भीतर गई। माता अनसुया को प्रणाम करने के बाद वहीं बैठ गई। वे कुछ कहती उससे पहले ही मुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए। मुनिवर को देखकर तीनों देवियां घूंघट ओढ़कर एक तरफ हट गई। मुनि ने देवी अनसुया से पूछा, देवी, ये तीनों स्त्रियां कौन है? ये बड़ी तेजस्वी दिखाई पड़ रही है। माता अनसुया ने कहा, हे स्वामी, ये हमारी पुत्र वधू है, अपने पतियों के दर्शन करने के लिए आई है। मुनिवर कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़े कौतुक रच रही हो। अभी अभी तो पुत्र उत्पन्न किए हैं, अभी वह पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए तो तुमने पुत्र वधू भी बना दी। हाथ हाथ भर के पुत्र और 5-5 हाथ की बहुएं, ये कैसी विचित्र बात हुई। देवी अनसुया कहने लगी, स्वामी, इसमें गलत क्या है? पुत्र से बड़ी बहू बड़े भाग्य लेकर आती है, ऐसी कहावत है। हमारे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। ये सुनकर मुनि अत्रि हंस पड़े और सारा रहस्य समझ गए। तीनों देवियां सती अनसुया से क्षमा याचना करते हुए कहने लगी, हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। अब कृपा करके हमें हमारे पति लौटा दीजिए। देवी अनसुया ने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ये वहाँ सो रहे हैं, अपने अपने पतियों को गोदी में उठाकर ले जाओ। तीनों देवियों ने कहा, माता जी, अब हमें और लज्जित ना कीजिए, संसार में हमारी हंसी ना कराएं, कोई क्या कहेगा, इन्हें पहले जैसा कर दीजिए। तीनों देवियों का दुख देखकर माता अनसुया का हृदय पसीज गया और उन्होंने अपनी योग शक्ति से तीनों बच्चों को फिर से उनके पूर्व स्वरूप में ला दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूप में आकर खड़े हो गए। फिर देवी अनसुया ने उन सभी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की।
माता अनसुया की पूजा से तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी अनसुया को वरदान मांगने के लिए कहा। देवी अनसुया कहने लगी, यदि आप तीनों देवता मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाए। फिर तीनों देवताओं ने तथास्तु कहकर कहा, हम तीनों अपने अपने अंश में आकर तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार तीनों देवताओं ने देवी अनसुया को वरदान दिया और अपनी पत्नियों से पूछने लगे, अब बताओ संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? तीनों देवियों ने लज्जाते हुए कहा, भगवती अनसुया ही पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ है। संसार में इनसे बढ़कर दूसरी पतिव्रता कोई नहीं है। तीनों देवियों ने देवी अनसुया को ये वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रातः काल में देवी अनसुया का स्मरण करेगा उसे जीवन में धन धान्य बुद्धि आरोग्य की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद तीनों देवताओं से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस प्रकार से माता अनसुया समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। वे भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मदेव के दत्तात्रेय अवतार की माता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय माता अनसुया अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।